हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कक्षा 8 और कक्षा 9 में एक टॉपिक है, दोनों में ही कॉमन टॉपिक है गुणनखंड का। तो इस टॉपिक पर कई स्टूडेंटों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और इन सवालों को अक्सर वो एग्ज़ाम में छोड़ दिया करते हैं। तो आप लोग अगर ये वीडियो देखते हैं तो आप लोग निश्चित रूप से इस सवाल को हल करना सीख जाएंगे, क्योंकि जो ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत ही आसान ट्रिक है और 100% वर्क करती है ये ट्रिक। तो वीडियो को आप लोगों को सीखने के लिए आखिरी तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। और जब वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाए, समझ में आ जाए, तो आप लोग लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि अगला वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। तो देखो, यहाँ पर मैंने कक्षा 9 का एक सवाल लिया है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्नावली है 2.4। इसमें आप लोगों को द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना दे रखा है। तो जब हमारे साथ गुणनखंड का प्रश्न आता है तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इनको नाम दे देना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्योंकि 3 पद होते हैं द्विघात समीकरण में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नाम दे देना है। दूसरे नंबर पर आप लोगों को क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक इंटू अचर पद को गुणा करना है, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकेंड पद को गुणा करना है। किसको? अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 2 इंटू और थर्ड पद में क्या है, अचर पद है, इसको गुणा करना है 3। तो देखो 3 दूनी 6 होगा, यहाँ गुणा करके लिख देना है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वो सभी पहाड़े या टेबल लिख देनी है जिसमें 6 आते हैं। तो 6 किस किस में आते हैं, 6 एकम 6 और 2 तिया 6 या 3 दूनी 6, बात एक ही होती है। ठीक है, अब इसके अलावा 6 किसी भी पहाड़े या टेबल में नहीं आते। अब आप लोगों को आगे किस तरीके से बढ़ना है, ये पहला काम और ये दूसरा काम हो गया। ठीक है, पहाड़े लिखने का। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर 2 तरीके के गुणनखंड मिल गए होंगे, एक तो 2 इंटू 3 का और 6 इंटू 1 का। अब इन गुणनखंडों, इन जो गुणनखंड आए, इनमें से आप लोगों को किसी एक को सेलेक्ट करना है और उसको इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि जो हमारा ये जो बीच वाला पद है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक लाना है, एक्स का गुणांक लाना है, एक्स का गुणांक लेके आना है हमें, एक्स का गुणांक यानी कि प्लस के 7 लेके आने हैं, प्लस के 7 लाने। इन दोनों में से किसी एक को आप लोगों को क्या करना है, या तो प्लस करना है या माइनस करना है। आपस में जो ये गुणनखंड आए, जैसे यहाँ 2 और 3 है, तो 2 और 3 को अगर जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 2 और 3 को आपस में घटाएंगे तो या तो माइनस का 1 आएगा या माइनस प्लस का 1 आएगा। ठीक है, अगर हम 6 और 1 को लेते हैं तो 6 और 1 को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास आ जाता है 7। तो इस तरीके से आप लोगों को जो दूसरे सवाल है उनमें भी यही स्टेप अप्लाई करनी है। सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेप लिख देना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद को गुणा करना है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड पद को गुणा करना है। फर्स्ट और थर्ड पद को आप लोगों को क्या करना है, गुणा करना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आ गया 2 और अचर पद आ गया 3। अब इन दोनों को गुणा करके जो रिजल्ट आता है हमारे पास वो लिख लेना है, और लिखने के बाद उस जो रिजल्ट आया है वो किस किस टेबल या किस किस पहाड़े में आता है, उसको उस सभी पहाड़ों को आप लोगों को लिख लेना है। क्योंकि यहाँ पर संख्या 6 है, इसलिए 2 ही पहाड़ों में आता है, या तो 2 के पहाड़े में या 6 के पहाड़े में। 3 के पहाड़े में कहो या 2 के पहाड़े में कहो, बात एक ही है। ठीक है, तो आप लोगों को अब ये क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। 2, 3, 6 के गुणनखंड है, 2 और 3 काय के गुणनखंड है, 6 के। और दूसरे गुणनखंड कौन से होंगे, 6 और 1, ये 6 के गुणनखंड है। तो अब इन गुणनखंडों के युग्म में से किसी एक युग्म को लेना है, या तो इसे या इसे लेना है। इसी से ही आप लोगों को जोड़ना है या
घटाने पर हमारे पास ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो आप लोग अगर एक नज़र से देखेंगे तो आप लोगों को सीधे से पता चल जाएगा। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास 7 आ जाएगा, घटाते हैं तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो स्टेप आई है प्लस के साथ, यानी कि दोनों ही प्लस लेने पर हमारे पास 7 आ गए। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x² प्लस पहले 6। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को, यहाँ x लगा हुआ है तो आपको भी क्या करना है, x लगाना है। प्लस यहाँ पर x लगा हुआ है तो आपको भी x लगा देना है। उसके बाद आप लोगों के पास है 1, पहले 6 लिया फिर 1 लिया, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है x, क्योंकि 1 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x ही आता है। फिर उसके बाद 3 को उतार लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को 2 के जोड़े बनाने हैं। 2 के जोड़े बनाने के बाद आप लोगों को यहाँ देखना है, समझ में तो आ रहा है ना, आप लोगों को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आप लोगों को 2 के जोड़े बनाने हैं। अब इन जोड़ों में से जो जो कॉमन आता है उसको बाहर निकालना है। जैसे 2 की बात करें हम तो 2 इसमें भी आ सकता है, और 6 के अगर टुकड़े करें 2 × 3 तो 2 इसमें भी आता है, और x को भी बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, ये x को बाहर निकालिए। अब देखो यहाँ से 2 तो बाहर निकल गया, और ये 2 घात है तो 1 घात बाहर निकल गई, तो जो शेष घात बची है 1 रह गई। ठीक है, 2 घात में से अगर एक x बाहर निकालेंगे तो केवल x बचेगा। प्लस अब 2x, यहाँ से x तो बाहर आ गया और 2 और बाहर आ गया, तो 2 का 6 में भाग दो या बाहर निकालो, बात एक ही होती है। 2 × 3 = 6, ये 3 बच गए। प्लस अब देखो x और 3 में कोई भी आप जानते हैं कि, फटाफट से कमेंट्स करना मेरे को कि अगर x और 3 है तो इसमें कॉमन क्या आएगा, जल्दी से कमेंट्स करें आप लोग फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के, जब आप लोगों को पता है कि x और 3 में कोई चीज़ कॉमन नहीं होती तो कॉमन क्या आता है, कॉमन क्या आता है, तो कॉमन आता है 1, केवल 1 कॉमन होता है, और बाकी को ऐसे की ऐसे लिख देते हैं। अब क्या है यहाँ पर देखें आप लोग, तो x + 3 और x + 3 दोनों तरफ आ गया, तो यहाँ पर हम x + 3 को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और यहाँ से लिखेंगे 2x + 1। अब आप लोग को क्या करना है, अब आप लोगों को बारी बारी से x + 3 = 0 रखना है और 2x + 1 = 0 रखना है। इसके बाद की स्टेप होगी, ये जो आपको +3 दिख रहा है इसका आप लोगों को पक्षांतरण करना है, और इधर जो +1 दिख रहा है इसको भी इधर पक्षांतरण करना है। तो जब पक्षांतरण करते हैं तो प्लस का चिन्ह उधर जाके माइनस में बदल जाता है, और माइनस का जो चिन्ह होता है वो काय में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। तो यहाँ +3 के क्या हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे, और यहाँ आ जाएगा 2x = -1। तो अब चूंकि x का मान निकालना है हमें, तो हम इसके गुणांक को क्या करेंगे, -1 के नीचे ले जाएंगे, तो x = -1/2 हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास x = -3 और x = -1 2 आंसर आ गए। अब चूंकि 2 आंसर इसलिए आए क्योंकि ये द्विघात का समीकरण है, इसलिए इसके 2 आंसर या 2 शून्यक बनते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, सवाल समझ में आए तो फटाफट कमेंट्स करिए और लाइक ज़रूर कर देना इस को अगर समझ में आए तो, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फटाफट उतार लें इसको और अगला सवाल आप लोग करके देखें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।